हाँ, सोचने की बीमारी मनुष्यों के अलावा अन्य किसी को नहीं है। किसी प्राणी से, तिर्यन से, डॉक्टर से पूछ लेना, गाय भैंस ओवर थिंकिंग करते मिले, ज्यादा सोचते मिले? नहीं। क्या करे, खासियत जो इंसान की है, जो विचार मिले थे, जो सोच मिली थी, उसका ही तुमने अधिक 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 प्रयोग करते हुए अपने आप को त्रस्त कर दिया है। जीवन तक लोगों ने समाप्त कर दिया, सोच सोच के, सोच सोच के। क्या करें? हमें अपने अपने मन पर, अपने विचारों पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। क्योंकि सभी पापों की जड़, माँ, सभी पापों की जड़ अगर कोई है, वो छुपा हुआ मेरा मन है। छुपा हुआ मेरा मन है। परसों भी देवसेन स्वामी ने यही समझाया था कि सबका मुखिया, सबका राजा, सबका सूत्रधार अगर कोई है तो अपना अपना मन है। अपना अपना मन है। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि कोई कुछ आके कह जाता है, कोई कुछ आके कह जाता है, कोई कुछ कहता है, हो गया मेरे दिमाग में प्रदूषण, हो गया दिमाग में प्रदूषण शुरू। अरे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अब सामने वाला दोस्त ऐसी दुहाई देता है, ऐसी दुहाई देता है, मैं तुम्हारा गलत चाहूंगा? इतने साल से मैं तेरा दोस्त हूं, मैं तो तेरे अच्छे लिए कह रहा था, टेंशन मत ले। पर मैंने तो कह दिया, अब तो तुमने तो कीड़ा घुसा ही दिया, अब क्या टेंशन ना ले? तुम्हें इतनी ही चिंता होती तेरे दोस्त की, तेरे घर परिवार के सदस्य की, तेरे अपनों की, तो शायद दुनिया भर का प्रदूषण, कचरा उसके दिमाग में नहीं भरता। और लेने वाला भी कितना पागल है, लेने वाला भी कितना पागल है। फ्री फोकट का कोई कुछ दे के जाए, ले लोगे, ले लोगे? सूरज पेंडारी, तुम्हारे पुराने जगह पे, घर के स्थान पे, कहीं पे जो खाली घर के बगल में खाली जगह पड़ी है, माना कि आपकी, कोई म्युनिसिपालिटी वाला आता है और आपसे कहता है एक काम करो साहब, नागपुर में कहीं कचरा फेंकने की जगह नहीं बची है, तुम्हारी ये मकान के बगल की इतनी बड़ी खाली जगह है, कुछ दिन, कुछ महीने के लिए हमें वहाँ कचरा रखने की जगह दे दो। दे दोगे ना सूरज जी? नहीं देंगे। नहीं, वो म्युनिसिपालिटी वाली कहेंगे कि हम 1000 नहीं, तुम्हें महीने के 1 लाख रुपए दे रहे हैं, ले लोगे? अरे लाख रुपए मिल रहे हैं, कितना अच्छा सौदा, तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं है, 1 लाख घर बैठे मिलेंगे, तुम्हें कुर्सी से उठना ही नहीं है, वो कचरा डालेंगे, जब उठाना है तब उठा ले जाएंगे, महीने के 1 लाख। आप में से कौन लेगा माँ? 1 लाख मिलेंगे, चलो 2 लाख में सौदा कर लेंगे, 5 लाख, 1 करोड़ भी मिले ना, 1 करोड़ भी मिले ना, तो कोई अपने घर के आंगन में, घर के बगल में खाली जगह में कचरा नहीं भरता, नहीं भरता। क्यों नहीं भरता? आप यही कहोगे महाराज जी उसका प्रदूषण घर में आएगा, गंदगी आएगी, हम जितना पैसा लेंगे उससे कई अधिक गुना हमें खर्च करना पड़ेगा बीमारी पे। जब म्युनिसिपालिटी का कचरा हम अपने घर, अपने आंगन में, अपने घर के पास भी नहीं रखना चाहते माँ, फिर दुनिया भर का कचरा हम अपने दिमाग में भर के, अपने मन में भर के प्रदूषण क्यों फैलाते हैं? ये जितने भी आज पाप हो रहे, आज जितना भी ओवर थिंकिंग की समस्या से ग्रसित व्यक्ति है, मात्र दूसरे का कचड़े अपने दिमाग में, अपने मन में, घर में, अपने पेट में भर के रखता है। इसीलिए शरीर भी बीमार तभी होता है जब तुम्हारे पेट में कचड़ा भरता है। मिलेंगे अभी 2-4 दिन कचड़ा खाने वाले रोड पर, मतलब ठेले पे खाने वाले। हाँ, धासन चौथ है, कल रोड तीज भी है, क्यों गंगवाल जी? धास लो, ठूस लो, भर लो कचड़ा, पड़ो बीमार। क्या करें? जो जो कचड़ा भरेगा, जो जो कचड़ा भरेगा, जो जो कचड़ा भरेगा पेट में, मन में, दिमाग में, चाहे जहां भर लो, बीमार तुम्हें होना पक्का है, बीमार होना पक्का है, बीमार होना पक्का है। हमें जड़ तक पहुंचना है, जड़ तक पहुंचना है, और सबकी जड़, सबकी जड़ भीतर छुपा मन है।
भीतर छुपा मन है, सबकी जड़ है। क्यों हम प्रदूषण करते हैं? करते भी है और दूसरे के प्रदूषण को हम ग्रहण भी करते हैं। क्यों? क्या हम मना नहीं कर सकते कि भाई बस, नहीं हमें कुछ सुनना मत दो, कोई सलाह देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसार में अशोक जी रायचंद की कमी नहीं है, कोई कमी नहीं रायचंद जी की। इतने मिलेंगे गली में, पेड़ में पत्ते कम गिरते हैं, पर रायचंद जी इतनी राय टपकाने आते, अरे ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं कर, ऐसा करना चाहिए। तू करना, आके करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, पर राय सबको देना है। अरे रायचंद जी की जगह, रायचंद जी की जगह कम से कम तुम ज्ञानचंद जी और करमचंद जी बनते तो कुछ काम ही बनता। पर राय देना छोड़ना नहीं, करना कुछ है नहीं है और राय देना छोड़ना नहीं है। इतनी ही दया, इतनी ही करुणा, इतना ही प्रेम तुम्हें अपने घर परिवार के किसी सदस्य के प्रति, किसी मित्र के प्रति पड़ रहा था, तो थोड़ी सी मदद ज्ञानी कर लेता। तुम उसके कान में कन खजूरे जैसा काम करके प्रदूषण फैला के तूने क्या सिद्ध किया? एक टेंशन कम था सो तुमने और टेंशन उसके माथे फोड़ लिया। अब वो जो दूसरे बारे में सोच रहा था, जैसे तैसे संभल के बाहर निकल रहा था, अब अरे यार उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों कहा, अरे कहने वाले ने कह दिया, तूने सुन लिया, अब निकाल दे। पहली बात तो सुनना ही नहीं था। माँ कान बंद करते हो? किसी की बुराई, किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी का कुछ होने लगा, अच्छा और बताओ, और बताओ, और फैला लिया पद कचरा। जब म्यूनसिपालिटी का कचरा माँ लाखों करोड़ों अरबों लेकर भी स्वीकार नहीं करोगे, फिर क्यों अनावश्यक कचरा लेकर हम अपनी जिंदगी में प्रदूषण कर रहे हैं? बचो प्रदूषण से, क्योंकि हमें रोगों को दबाना नहीं है, निकालना है, मिटाना है। सब शारीरिक, मानसिक, सभी प्रकार की बीमारी की जड़, मैं पुनः कह रहा हूं, एक है, मेरा मन, मेरा नहीं। आप सबका अपना अपना मन। नहीं तो मेरे मन से पूछने आ जाओ कि महाराज आपका मन दे दो। मेरे मन से कुछ नहीं हो रहा है, आप अपने मन को संभालो, अपने बारे में सोचो, अपने बारे में सोचना, क्योंकि हमें अपना घर स्वयं का सुरक्षित करना है। अपना घर माँ मुझे सुरक्षित करना है, और आज एक गृहिणी, आज एक समझदार माँ अपने घर को सुरक्षित नहीं करेगी, घर को प्रदूषण से नहीं बचा पाएगी, पक्का मानना आज खानदान तबाह क्यों हो रहे हैं? आज खानदान तबाह क्यों हो रहे हैं? खानदान तबाह होने के पीछे का कारण एक है, तुम्हारा बिगड़ा खान पान और तुम्हारी बिगड़ी आदतें। खान पान खानदान बिगाड़ रहा है, और मात्र मुंह का ही खान पान नहीं, वो तो ठेले पर चाटते ही चाटते पहुंच गए हैं। प्रत्येक इंद्रिय का खान पान हमारा बिगड़ा है, सुनने का, देखने का, खाने का, सूंघने का, सब बिगड़ा। और मन का तो फिर खान पान कहना ही क्या, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, उसके तो कोई विषय ही नहीं है। जो मिला जो मिला जो मिला, और नहीं मिला वो भी क्या करे, क्या करे? अपना घर सुरक्षित कर लो। ऐसा घर अपना बना लो। चाल दीवारियों के घर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो कितना ही बुलेट प्रूफ बना लो, कितना ही जो चाहे बना लो, पर समय आने पर वो घर, वो मकान, वो दीवार पक्की है, गिरेगी। पर इस जिंदगी के घर की बात कर रहा हूँ, इस जिंदगी के घर की बात कर रहा हूँ। इस जिंदगी का घर ऐसा सुरक्षित कर लो, जैसे पुराने समय में वे राजा महाराजा अपने आप को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार, छः घेरों से, कोटों से सुरक्षित करते थे। हाँ जाके देख लो, अभी पिछले साल सतीश जी हम लखनऊ में चतुर्मास कर रहे थे, वहाँ कुछ भूल भुलैया है, मतलब सब श्रावक आए थे, वो जाते थे, बताते थे कि अगर सही समय पे गाइड ना मिले तो पूरी जिंदगी वही घूमते रहे। ये उनकी बात, मतलब वहां के स्थान की बता रहा हूं। बुखारी जी आप भी तो आए थे, हो भी आए थे शायद, भूल भुलैया। वो भूल भुलैया वहां का तो पता नहीं, पर जिंदगी को तो भी हमने भूल भुलैया बना के रखा है।
मैं भूल भुलैया इसलिए कह रहा था, जैसे वो कोट सुरक्षा कोट बना के रखा था राजा की उस स्वयं की सुरक्षा के लिए, ऐसे ही हमें अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए कुछ कोट बनाने की, अपने घर को अपने आप को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। सुनाने वाले आएंगे, सुनाने वाले आएंगे, राय देने वाले आएंगे। माँ हमें सुनना क्या है, सुनना क्या नहीं है, ये निर्णय करना है। माँ कह रही ऐसा ऐसा, आप जो कह रहे महाराज सब ऐसा ऐसा करते, दूसरा जो कहते वैसा ऐसा करते। सुन लिया, अब अंदर चला गया, है ना। महाराज की बात तो 1 घंटा इधर से सुनते और जाते समय ऐसा खाली करके जाते। बोझ कौन ले जाएगा? महाराज ने तो सिखाया था कि बोझ लेके नहीं जाना, हम यही का यही, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे महाराज, हम तो यही छोड़ जाते हैं। नहीं, हमें सोचने समझने की जो कला मिली है, जो सोचने समझने के लिए विवेक रूप को प्राप्त करने के लिए मन मिला है, ज्ञानी उसे संभालने का प्रयास करो, संभालने का प्रयास करो, संभालने का प्रयास करो। कई बार श्रावक पहुंचते हैं, पूछते हैं सम्यक समाधान में, महाराज जी मन को कैसे वश करो, मन को कैसे कंट्रोल करो, मन को संभालू कैसे? माँ वो कोई त्रियंच नहीं है कि गले में साखल बांध दो। उसको मात्र समय पर सही विषय देना, यही मन को व्यवस्थित करना है। जब तक मन साथ है, उस मन से ही कह दो कि अरे आज तक मैंने तुम्हें हर स्थान पर साथ दी है। कभी 10 लक्षण के 10 दिन और 10 दिन नहीं, पूजा पाठ स्वाध्याय कुछ कर रहे, कुछ घंटे ही अपने मन से कह दो कि भाई इतना समय ही तू मेरा साथ दे। बना पाए क्या मन? अभी तक नहीं बना पाए। 10 दिन के लिए भी हम मन नहीं बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। क्या करें? क्योंकि हम सही समय पर मन को सही विषय देना नहीं चाहते, सही समय पर सही विषय नहीं देना चाहते। ये एक एक कारण ध्यान रखना और सुनना, नोट डाउन करना और नोट डाउन नहीं करना। जितने नहीं सुनने वाले हैं वहाँ तक भी पहुँचाने का प्रयास कर लो, क्योंकि आज सबसे बड़ी बीमारी मन से सबके साथ है ये ओवर थिंकिंग, अनावश्यक सोचना, अनावश्यक सोचना। तुम सही विषय दो ना, मन का काम जब सोचना है उसे सोचना ही है, सोचने दो। सोचने के लिए आप रोक नहीं सकते, सोचने के लिए रोक नहीं सकते। फिर करना क्या है? मन को कंट्रोल करना, मन को नियंत्रित करना, संभालना। मतलब जब वो गलत विचारों में जा रहा था, जो पापों के बारे में सोच रहा था, उसका बस डायरेक्शन चेंज करना है, दिशा बदलनी है। और यही हमारे अध्यात्म में आचार्यों ने कहा है, हमें बस डायरेक्शन चेंज करनी है, बदलना है, दूसरों को नहीं। दूसरों को तो कई बार बदल चुके हम, पर मुझे अपने आप को बदलना है। अपनी सोच, अपने विचार, अपने आप को बदलने का प्रयास करना है। तभी कुछ काम होगा, तभी कुछ काम होगा। और हम अंदर से नहीं बदल पा रहे हैं, ज्ञानी कम से कम बाहर से ही बदल जाए, बाहर से ही बदल जाए। अनुभव करना माँ, जब बहुत तनाव, बहुत टेंशन, बहुत कसाय आ रही है ना, जहाँ बैठे बैठे जिस स्थान पे आ रही है, कुछ सेकंड में, कुछ मिनटों में उस स्थान छोड़ दो, तुरंत उठ के चले जाना। बैठे हो तो उठ के चले जाना, चल रहे हो तो कहीं बैठ जाना। जिस स्थान में तुम ज़्यादा सोचते हो, जिस स्थान पे तुम मन से पाप करने की परिणति के बारे में सोच रहे हो, तुरंत उस स्थान को छोड़ देना। क्योंकि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव सबका प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। ये सब हमारे आगम में पहले से कहा है, जिसे आज विज्ञान प्रूव करके दिखा रहा है। ये सब बातें हमारे जिन शासन में आचार्यों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने पहले से लिख के रखी है। स्थान छोड़ दो, क्योंकि अक्सर व्यक्ति कहीं एक उसका निर्धारित स्थान होता है, वही बैठे 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 उसका मन लगता है सोचने के लिए, और वही मन में पुनः पुनः उलझता रहता है। नहीं होता ऐसा? अभी तक नहीं किया हो अनुभव तो घर जाके देख लेना। सबका अपना अपना ठिया है,
बैठने की स्पेशल चेयर, सोफ़ा, कमरा, कोना, XYZ जो भी हो, पर स्थान है। और व्यक्ति अक्सर अक्सर वही बैठकर अनावश्यक सोचता है, क्योंकि उस स्थान की वर्गणा, तुम्हारा मन उनकी जैसी फ्रीक्वेंसी मिलती है, पुनः उल्टा उल्टा और अनावश्यक सोचने का काम करता है। हमारे आचार्यों ने भी हमें यही समझाया, जब बैठे बैठे पाप के विचार आ जाए, अगर एकांत में हो ज्ञानी, तो उठकर भीड़ में चले जाओ। और भीड़ में बैठे बैठे ही तुम्हें पाप के विचार आ रहे हैं, गलत करने की इच्छा हो रही है, तो कहीं एकांत में परमात्मा के सामने जाकर बैठ जाओ। स्थान छोड़ते ही बहुत सारा काम बन जाएगा। व्यक्ति स्थान छोड़ नहीं पा रहा, इसलिए उनका गुणस्थान बढ़ नहीं पा रहा। स्थान छोड़ना है। स्थान छोड़ते ही कभी चावल की खेती पंकज भाई देखी, इधर गोंदिया तरफ बहुत सारी होती है। क्या करते हैं? चावल पहले लगता कहीं है और पुनः उठा के दूसरे स्थान पर लगा दिया जाता है। क्या वहाँ पानी नहीं था? वहाँ भूमि नहीं थी? सिर्फ पहले ही एक एक दाना बोते ना, इकट्ठा क्यों बोना था? पर ये उस फसल का तरीका है। और वहाँ पड़े पड़े कभी वो बढ़ता नहीं है, वहाँ से उठाकर अलग लगा दिया, एक करके लगा दिया जाता है। जैसे उसका स्थान बदल दिया जाता है, वह भी अनेक चावल के दानों को देने के लिए, देने की शक्ति को प्रकट करने वाला वह पौधा वृक्ष हो जाता है। हम भी तो वही कर सकते हैं। इन प्रकृतियों के एक एक दृश्यों को ज्ञानी देखते हुए हमें अपने भीतर का निर्णय करना है। पर व्यक्ति अपने उस जंजाल से, मकड़ी जाल से, माया जाल से, मन की जाल से बाहर संजू निकलना भी तो नहीं चाहता। देख लो बदलाव करके स्थान से, पक्का विश्वास मानो। जो नियत स्थान है उस स्थान से कुछ हटके कुछ नया करके भी तो देखो, पर नहीं। न स्थान है हमारे पास, न हमें अपने आप को बदलने का समय है, कभी चाह ही नहीं है। जड़ की बात चल रही है, सभी बीमारियों के जड़ की बात चल रही है, सभी बीमारियों के जड़ की बात चल रही है। जड़ मात्र एक मन है। अपने मन के बारे में सोचो, कितना सोचता है, कितना सोचता है, कितना सोचता है। कर कितना पाते माँ? बोलो ना, मौन है क्या? चुटकी भर भी नहीं कर पाते और सोचता हाथ इतना ही पीछे जा रहा है, और भी जाता तो वो भी कम पड़ता, इतना सोच बैठते। कुछ प्रैक्टिकल जीवन जीने का भी तो प्रयास करें। हम ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं? जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो होगा अच्छे के लिए होगा। ये सूत्र भी अगर जीवन में हर समय याद होगा ना, तो कभी मन में तनाव, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग और शारीरिक क्या कोई भी बीमारी होना संभव ही नहीं है। आप किसी डॉक्टर वैद्य से भी जाकर मिल लेना, सबकी फसाद मन है।